दो पत्नियां हैं, कद्रू और बिनता। कद्रू और बिनता जो हैं, जब कश्यप ऋषि का विवाह हुआ तो कश्यप ऋषि ने कहा कि तुम वरदान मांगो। देखो कथा तो बहुत बड़ी है, संक्षिप्त में आप लोग समझेंगे और ध्यान को एकाग्र रखेंगे। हैं? ज्यादा बड़ी कथा कम शब्दों में समझाई जाए, ध्यान न दिया जाए तो दिमाग से उड़ जाएगा। वरदान मांगने की कही तो कद्रू ने कहा कि हे स्वामी, अगर वरदान देना चाह रहे हो, मैंने भोलेनाथ जी का दर्शन किया है और भोलेनाथ जी के गले में जो नाग मैंने देखा है, तब से मन में मेरी लालसा लगी है। वरदान दे रहे हो तो ऐसा करो, मेरे 1000 पुत्र नाग पैदा हो। कद्रू ने क्या मांगा? 1000 नाग पुत्र मांगे। बिनता से पूछा तुम बताओ। बिनता ने कहा स्वामी, जो कद्रू के 1000 पुत्र होंगे, उनसे भी ज्यादा बल विक्रम में बढ़े हुए, बुद्धिमान, बलवान। महाराज जी ने व्यासपीठ का भी सम्मान किया है। देखिए, हाँ भैया, हमारे साथी जन बिनता ने कहा कि मेरे केवल 2 ही बेटा पैदा हों, कद्रू के 1000 पुत्रों से ज्यादा ताकतवर और बुद्धिमान। ठीक है। कश्यप ऋषि तो चले गए। वर्षें हो गई, वर्षें हो गई। भक्तों ध्यान रखना, 1000 नाग पुत्र कद्रू के पैदा हो गए। बिनता के उधर से 2 अंडे पैदा हुए। अब बिनता बड़ी परेशान, मैंने तो वरदान मांगा था कि मेरे 2 पुत्र बुद्धिमान और बलवान हो, लेकिन मेरे तो अंडे पैदा हुए हैं। 500 वर्ष हो गए, बिनता को लोभ आ गया कि मेरे पुत्र नहीं हुए। लोभ में आकर एक अंडे को फोड़ दिया। उस अंडे से बालक जो निकला, आधे शरीर से पुष्ट हो पाया था। बालक नाराज हो गया, हे माँ, तूने अपने बेटे की जिंदगी खराब कर दी। तूने अपने बेटे को आधे शरीर से ही पुष्ट होने से रहने दिया। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम जिस सौत से डाह करती हो, उसी सौत की 500 वर्ष तक दासी रहोगी। और यदि तुमने दूसरे अंडे को नहीं फोड़ा तो उस अंडे से जो बालक पैदा होगा वही तुम्हें दासपन से मुक्त कराएगा। इतनी बात कह के वो बालक आकाश में उड़ गया। ये बालक कौन बना? ये सूर्य के रथ का, जब जो सूर्य भगवान उदय होते हैं, इस बालक का नाम है अरुण। सूर्योदय होने से पहले से जो लालिमा होती है, ये इसी अरुण की होती है, जिसे अरुणोदय कहते हैं, है ना। 500 वर्षें और हो जाए, इसका इंतजार किया। भक्तों ध्यान रखना, कद्रू और बिनता दोनों बहनें जा रही हैं घूमने। एक दिन समुद्र पर देखा, जो समुद्र मंथन से उच्च श्रवा घोड़ा निकला, उस घोड़े को देखा और दोनों बहनों में शर्त हुई दूर से ही कि बहन, हमें एक बात बताओ, ये घोड़ा कैसा है? बिनता ने कहा, बहन, घोड़ा तो श्वेत वर्ण का है, पूरा घोड़ा सफेद है। कद्रू ने कहा, बहन, घोड़ा तो सफेद है, लेकिन घोड़े की पूंछ काली है। बिनता और कद्रू में बहस हो गई। कद्रू ने कहा, अगर घोड़े की पूंछ काली हुई तो तुम्हें मेरी दासी बन करके रहना पड़ेगा। अपनी बड़ी बहन से कह दिया। अच्छा, घोड़ा सफेद ही था, पूंछ भी सफेद थी, लेकिन कद्रू ने छल कर दिया। दूसरे दिन देखने की शर्त रखी गई।
घर आकर के कद्रू ने अपने नागों से कहा, पुत्रों से सुनो, तुम्हें घोड़े की पूंछ काली करनी है, काले बाल बन करके उच्च श्रवा घोड़ा की पूंछ से लग जाओ, जिससे मेरी बड़ी बहन मेरी दासी बन जाए। ध्यान रखना भक्तों, ऐसी भी बहनें होती हैं जो बड़ी बहन को आज दासी बनाना चाह रही है। नाग मां के भय से काले बाल बन करके उच्च श्रवा घोड़ा की पूंछ से लग गए। दूसरे दिन जब कद्रू बिनता देखने गई तो घोड़े की पूंछ काली पाई। उसी दिन से बिनता दासी बन गई है। बोलो गुरु गोरक्षनाथ भगवान की। वो जब दासी बन गई बड़ी दुखी होने लगी। अब तो कद्रू जहां कहे वहीं ले जाए, पीठ पे बिठा के। बड़ी बहन 500 वर्षें पूर्ण हुई तो दूसरे अंडे से एक बालक बड़ा तेजस्वी निकला, जिसकी लालिमा देख करके देवता भी हैरान हो गए। उस बालक का नाम है गरुण, जो भगवान विष्णु के वाहन है। ध्यान रखना, वो बालक जैसे ही प्रकट हुआ देवता हैरान हो गए। अच्छा, बालक बिनता का है। अच्छा, बिनता कौन है? दासी। अच्छा, दासी का बेटा कौन होगा? दास। कद्रू जहां कहे वहीं ले जाएं गरुण महाराज। कथा बहुत बड़ी है भक्तों। एक दिन ऐसा हुआ, बिनता ने तो कद्रू को पीठ पे बिठाया और गरुण देव ने सब नागों को बिठाया। गरुण देव के मन में आया कि आखिर मुझे नागों की आज्ञा का पालन क्यों करना चाहिए। अपनी मैया से पूछा तो मैया ने कहा, लाला, मेरी छोटी बहन कद्रू ने धोखे से मुझे दासी बना लिया। घोड़े की पूंछ काली नागों ने बनाई थी, धोखा कर दिया। गरुण बड़े ईमानदार हैं, उन्होंने कहा, हे नागो, तुम हमें ये बताओ, मैं तुम्हारा क्या भला कर दूं जिससे आप हमें और मेरी मैया को दासपन से मुक्त कर देंगे। नागों ने कहा, अगर तुम हमें अमृत ला के पिला दो, अगर मेरे लिए तुम अमृत ला दो तो मैं तुम्हें और तुम्हारी मैया को दासपन से मुक्त कर देंगे। ध्यान रखना भक्तों, गरुण देव गए, बड़ा भयंकर युद्ध हुआ था देवताओं से। तब इंद्र के दरबार से अमृत लेके चले। इंद्र ने देखा है कि गरुण बड़े ईमानदार हैं, क्योंकि गरुण देव चले हैं गरुड़ महाराजा। इंद्र महाराज देख रहे हैं। इंद्र ने देखा कि गरुड़ के मन में लोभ नहीं है कि अमृत पी लें, ये तो नागों के लिए ले जा रहे हैं और नाग अमृत को पाएंगे तो ये विष बढ़ जाएगा, ये दुनिया के लोगों को जीने नहीं देंगे। इंद्र ने आकर के मार गरुड़ का, हे गरुड़देव, आप ऐसा मत करो। गरुड़ ने कहा, तो मेरी मैया मुक्त नहीं होगी। इंद्र ने कहा कि नागों की शर्त केवल ये है कि अमृत ला दो, तुम अमृत ला करके केवल उन्हें दे देना और हम अमृत को उठा लाएंगे। आगे बढ़े गरुड़ महाराज तो भगवान विष्णु सामने आ गए और कहा, हे गरुड़, तुम तो बड़े ईमानदार हो, तुम कोई वरदान मांग लो। गरुड़ देव बड़े हैरान थे, ये तो हुआ था अमृत लाने में। सोचा, जिन नागों की वजह से मुझे इतना कष्ट हुआ है, भगवान मुझे ऐसा वरदान दो कि ये नाग ही मेरा भोजन बने। यहीं से नाग गरुड़ देव के भोजन बने। कालिया नाग गरुड़ देव के डर से इसीलिए तो छुपा था। बोलो गुरु गोरक्षनाथ भगवान की। गरुड़ जी अमृत लेके आए, नागों को दे दिया। अब नाग एकदम दौड़े के अमृत पी ले। गरुड़
देव ने कहा कम से कम अमृत पीने जा रहे हो तो स्नान तो करो। नाग दौड़ के अमृत पीने चले गए। गरुड़ ने अमृत कलश को कुशा पर रख दिया। इंद्रदेव आए और अमृत कलश को उठा ले गए। जो अमृत उठा ले गए, नाग दौड़ के आए, उस कुशा को ही चाटने लगे। उस कुशा को ही चाटने लगे। वो उस कुशा को चाटते चाटते नागों की 2 जीभें